तेलंगाना में अराकीन असेंबली के इन्हिराफ के मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। स्पीकर गदन प्रसाद कुमार कल सुबह 11 बजे असेंबली में अपने चैम्बर में कड़ियम श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिन्होंने बीआरएस से अपनी वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। इस सिलसिले में असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कड़ियम श्रीहरि और दरख्वास्त गुजार बीआरएस एमएलए विवेकानंद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान स्पीकर सबसे पहले विवेकानंद के दलाइल कलमबंद करेंगे। वाज़ेह है कि नवंबर साल 2025 में जारी करदा नोटिस के जवाब में कड़ियम श्रीहरि ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मजीद वक्त तलब किया था, ताहम अब स्पीकर ने हतमी समाअत का शेड्यूल तय कर दिया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उस वक्त रनवे से वापस लौट आई जब दौरान परवाज एक मुसाफिर अचानक बेहोश हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। तैयारे में सवार के मुथुराम नामी मुसाफिर ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की और वो बेहोश हो गया, जिसके फौरन बाद पायलट ने टेक ऑफ न करने का फैसला किया और वो तैयारे को वापस उसी जगह पर ले आया। एयरपोर्ट अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुसाफिर को तैयारे से निकाला और चंद ही मिनटों में उसे एयरपोर्ट पर मौजूद अपोलो मेडिकल सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हंगामी तिब्बी सूरत हाल की वजह से प्रवास की रवानगी में कुछ देर के लिए ताखिर हुई, ताहम मुसाफिर की जान बचाने के लिए एयरपोर्ट हुकाम और इंडिगो अमले के बरवक्त फैसले की सताइश की जा रही है। लिफ्ट देने वाले कार मालिक पर चाकू से हमला करके लूटने की कोशिश। ये संगीन वाकया तेलंगाना के नलगुंडा जिले में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले मुस्तखर से जाती काम के सिलसिले में अपनी कार में हैदराबाद रवाना होने वाले इमरान नामी शख्स ने रास्ते में नारकेटपल्ली के करीब लिफ्ट मांगने वाले एक नामालूम शख्स को इंसानियत के नाते कार में बिठा लिया। जरा के मुताबिक जैसे ही कार चिटियाल के करीब पहुंची, इसी दौरान लिफ्ट लेने वाले शख्स ने अचानक इमरान की गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया और उसका मोबाइल फोन और नकद रकम छीनने की कोशिश की। अचानक हमले से इमरान शदीद जख्मी हो गया, ताहम उसने हिम्मत दिखाते हुए मुजाहमत की, जिसके बाइस मुलजिम खौफजदा होकर मौके वारदात से फरार हो गया। वाक़े के बाद खून में लथपथ इमरान को देखकर मुकामी अफराद फौरी तौर पर पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए उसे करीब अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है, जबकि आवाम से भी अपील की गई है कि किसी भी मुश्तबा शख्स के बारे में इतला मिलने पर फौरी पुलिस को खबर दें। शादी न होने के गम में नौजवान खातून ने हुसैन सागर में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मिर्चल जिले के कुंडल कोया से ताल्लुक रखने वाली 26 साल नौजवान खातून विजय लक्ष्मी ने शदीद जहनी दबाव के बायस खुदकुशी कर ली। विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के हुसैन सागर में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी अपनी जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम माँ के साथ कुकटपल्ली के मैत्री नगर में मुकीम थी। हालिया दिनों में उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आए, ताहम जब ये बात सामने आई कि शादी के बाद उसकी माँ भी उसके साथ रहेगी तो रिश्ते तय न हो सके। मुसलसल रिश्ते टूटने और मां की जिम्मेदारी के सबब विजय लक्ष्मी शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला हो गई थी। अहले खाना का कहना है कि वो इस बात से दिलबर्दाश्ता थी कि मां की मादूरी की वजह से कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात में है मसरूफ। बैरून मुल्क से हवाई या समुद्री रास्तों के जरिए हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत के मुताबिक खवातीन मुसाफिर 40 ग्राम तक और मर्द मुसाफिर 20 ग्राम तक सोने के जेवरात बगैर कस्टम ड्यूटी के अपने साथ ला सकते हैं। ये सहूलत उन अफराद के लिए है जो एक साल से ज्यादा अरसे से बैरून मुल्क मुकीम हो और वतन वापस आ रहे हों या फिर हिंदुस्तानी नजाद गैर मुल्की सयाह हों। ताहम इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये जेवरात सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए हों। सोने के बिस्किट या सलाखों की शक्ल में लाया गया सोना इस रियायत के दायरे में शामिल नहीं होगा। इससे कबल खवातीन को 1 लाख रुपए और मर्दों को 50,000 रुपए मालियत के जेवरात ही ड्यूटी फ्री लाने की इजाजत थी। तेलंगाना के जगतियाल बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकटों की तकसीम को लेकर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। टिकटों की तकसीम पर नाराज उम्मीदवारों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने जमा हो गए और नारेबाजी के साथ सख्त एहतजाज किया। जराये के मुताबिक मजमूई 50 नशिस्तों में से रुकन असेंबली डॉक्टर संजय के ग्रुप को 30 नशिस्तें, जबकि सीनियर लीडर जीवन रेड्डी के ग्रुप को महज 20 नशिस्तें दिए जाने पर जीवन रेड्डी के हामियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। एहतजाजी कारकुनों का इल्जाम है कि पार्टी का परचम थामने वाले और तवील अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता असल कारकुनों को
को बी फॉर्म नहीं दिए गए, जबकि हाल ही में पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट दे दिए गए। इस पर जीवन रेड्डी की रिहायशगाह के सामने कारकुनों ने अपनी नाराजगी और मायूसी का इजहार किया। असर कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम आयद किया है कि एमएलए संजय ने उनका हक छीन लिया है और खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उनकी रिहायशगाह का घेराव भी करेंगे। टिकटों के इस तनादे के पेश नजर एमएलए संजय के कैंप ऑफिस और उनकी रिहायशगाह के अतराफ पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए सदर के तौर पर अमरनाथ को मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में आज बीसीसीआई के अम्बोद समीन की जानिब से बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए गए। साबिक सदर जगन मोहन राव की गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता 9 माह से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का सदारती ओहदा खाली था। इसी पस मंजर में अमरनाथ ने हाल ही में खुद को HCA का सदर मुकर्रर किए जाने की दरख्वास्त अम्बोद समीन से की थी। दरख्वास्त पर गौर के बाद अम्बोद समीन ने अमरनाथ को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का सदर मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए। वादे रहे कि 20 अक्टूबर साल 2023 को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। उस वक्त यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ HCA पैनल के उम्मीदवार जगन मोहन राव ने अपने करीबी हरीफ अमरनाथ को महज 1 वोट के फर्क से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। एसोसिएशन में कुल 173 वोट थे, जिनमें से 169 वोट डाले गए। उनमें जगन मोहन राव को 63 जबकि अमरनाथ को 62 वोट हासिल हुए थे, जिसके नतीजे में जगन मोहन राव HCA के सदर मुंतखब हुए थे। सोना और चांदी की कीमतें मुसलसल कम होकर आम लोगों की पहुंच में आने की उम्मीद ला रही थी, लेकिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। ट्रंप के साथ भारत का ट्रेड डील कामयाब होने के मौके पर स्टॉक मार्केट मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। इसी दौरान लाइव ट्रेडिंग में सोना और चांदी की कीमतों ने सबको चौंका दिया। हैदराबाद में फी तोला सोने की कीमत में 3,990 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत बढ़कर 1,55,360 रुपये हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,43,860 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में एक ही दिन में 11,700 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 2,65,400 रुपये फ़ी किलो हो गई। सुबह 10 बजे के वक्त मामूली कमी के बाद सोना और चांदी की कीमतें मज़ीद नीचे आई थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही अचानक बढ़ने से आम लोगों को गैर मुतवक्किल झटका लगा। एयर इंडिया ने कहा है कि उसने पीर के रोज एक तैयारे को परवाज से रोक दिया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी की इत्तला दी थी। पायलट की हाजिर दिमागी पर तमाम ने राहत की सांस ली। वादे रहे कि गुज़िश्ता साल जब अहमदाबाद में एक बड़ा तैयारा हादसा पेश आया था तो उसकी तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया था कि इस हादसे की वजह यह थी कि तैयारे के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी कि रन से कट ऑफ की हालत में तब्दील हो गए थे। इस तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। तैयारे में 2 फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं। तैयारे के दोनों इंजनों के लिए एक स्विच होता है। तफ्तीशी रिपोर्ट से ये बात वादे हो गई कि अहमदाबाद में तैयारा हादसा क्यों पेश आया था। इस हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के तमाम बोइंग तैयारों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉगिंग सिस्टम की जांच को लाजमी करार दिया था। ताहम किसी भी तैयारे के लॉकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं पाई थी। अहमदाबाद तैयारा हादसे की जांच में एक और अहम बात ये भी सामने आई थी कि परवाज से चंद घंटे पहले जब तैयारा दिल्ली से अहमदाबाद आया था तो पायलट ने तकनीकी लॉग में स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर डिफेक्ट के बारे में खराबी की निशानदही की थी। ये एक सेंसर होता है जो तैयारे के पिच को कंट्रोल करता है और तमाम डेटा को बरकी सिग्नल्स के जरिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक मुंतकिल करता है।